मिनी बजट के ऐलान के साथ ही चमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। बजट में महंगाई की नई लहर आ सकती है। इसी पर बात करेंगे। माहिर माशियात सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, मिनी बजट क्यों लाया जाता है? आज मिनी बजट लाने की क्या जरूरत है और क्या आप ऐसा समझते हैं कि इस मिनी बजट में गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है? देखिए, असल में ये साल बड़ा एक अजीब सा साल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये बजट बनाया तो पिछली हुकूमत ने था, और पिछली हुकूमत ने उस बजट को इम्प्लीमेंट तो नहीं करना था। वो एक माह अपने जाने से पहले बजट बना गई, तो वो बजट जो था उसमें बहुत सी अनरियलिस्टिक चीज़ें थी, बहुत उसमें अजम्पशंस थी, एक विश लिस्ट थी जो PMLN को पता था कि उन्होंने तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो वो डाल दी गई हैं। सो वो एक अनरियलिस्टिक बजट था, और उसको जैसे जैसे ये नई गवर्नमेंट देख रही है चीज़ों को, तो वो खसारे जो हैं, वो मालियाती खसारे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और पिछले 5 माह के जो इस साल के खसारा है जो 2.8% ऑलरेडी हो चुका है। सो इससे लगता है कि ये पूरे साल का खसारा जो है वो तकरीबन 6% के करीब जाएगा। सो इसलिए हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस खसारे को जल्दी कंट्रोल करें, और उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो अपने अखराजात को आपको कट करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आपको रेवेन्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त FBR के रेवेन्यूज़ जो हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं आ रहे। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको भी बूस्ट देना है, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें और आपका जो तजारती खसारा है उसमें कुछ कमी आए। सो ये डबल ट्रैक काम चल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा एक किस्म की परेशानी भी है लोगों को, और उनको लग रहा है कि उनके ज़्यादा टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे और चीज़ों में महंगाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन आई थिंक कि ये जो है पूरे पिछले साल की जो इश्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बजट में आएंगे, और उसके बाद चल के फिर कुछ रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो इकॉनमी में। सो ये भी देखने की बात होगी कि इस बजट मिनी बजट में कोई इन्वेस्टर्स के लिए क्या मराद दी जाती हैं। जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि कैपिटल गेंस टैक्स में कुछ कमी आए, जिससे कुछ स्टॉक मार्केट में बूस्ट आए। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने से फिर इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो रोज़गार के मौके बनेंगे और एक्सपेंशन होगी इकॉनमी की। तो सो आई थिंक कि ये खासी कॉम्प्लेक्स बातें हो रही हैं। अब लेट्स होप कि ये कामयाब हों। जी ठीक है, कॉम्प्लेक्स बातें हैं। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं गरीब के लिए महंगाई नहीं होगी, अमीर के लिए महंगाई होगी। लेकिन अल्टीमेटली अमीर के लिए जब महंगाई होगी तो वो तो गरीब के ऊपर मलबा आएगा ही, क्योंकि उसके पास सारा बिजनेस मौजूद होगा। जिस पर मिफ्ता इस्माइल ने भी कल यही कहा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म समझ नहीं आता कि महंगाई सिर्फ अमीर के लिए होगी जिसका गरीब पर असर नहीं होगा। ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे? वो एक्चुअली देख रहे हैं कि कंजम्पशन बास्केट जो है, जो लो इनकम ग्रुप्स कंज्यूम चीज़ें करते हैं, उनके ऊपर टैक्स जो हैं वो ना लगाए जाएं या कम लगाए जाएं। जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उस रेंज में बिजली की कीमत ना बढ़े। इसी तरह गैस की कीमत जो छोटे कंज्यूमर हैं उनके लिए ना बढ़े। तो लेकिन अल्टीमेटली तो पूरी इकॉनमी पे जो भी इम्पैक्ट आएगा वो सब पे उसका असर होगा। तो ये आई थिंक बोझ तो सारों को उठाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि क्या ये टर्न अराउंड हो जाएगी इकॉनमी, क्या इस इकॉनमी में जो कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वो बहाल होगा कि नहीं, क्या हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्ट करने जाएगा ताकि जो रोज़गार के मौके हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट को काम कर रही है और उस डायरेक्शन में जा रही है। इसके साथ साथ आप ये ना भूलें कि अभी तक IMF प्रोग्राम जो है उसके ऊपर खासी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, और उस अनसर्टेनिटी को भी दूर करने की ज़रूरत है,
क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल में अभी भी ज़रूरी है। हालांकि हमें सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे ममालिक से खासी सपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन आपको पता है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने इनको फाइनेंसिंग गैप दिया था वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का था, और वो 30 अरब डॉलर पूरी तरह मुकम्मल तौर पे अभी तक उसकी मुकम्मल फाइनेंसिंग नहीं हुई। और वो IMF का अगर प्रोग्राम फाइनल होगा तो उससे पता लगेगा कि ये पूरी फाइनेंसिंग होती है या नहीं होती। जी ठीक है, बोझ सबको उठाना होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि फ्यूचर में जाकर पॉलिसीज बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।